हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो पैसे को लेकर आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा और आपको ये बताएगा कि असली में वेल्दी होने का क्या मतलब होता है और आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए जो आपको अमीर और अमीर बनाते चले जाए। यह बुक एक बिगनर के लिए भी है और एडवांस लेवल पर जो है उसके लिए भी है। इस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो चलिए समझते हैं कि इस बुक के माध्यम से ऑथर हमसे क्या कहना चाहते हैं। लेसन नंबर 1, बीइंग रिच इज़ नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्दी। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा अमीर दिखते हैं, महंगे-महंगे फ़ोन चलाते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और आए दिन देश-विदेश ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। अगर असल जीवन में ऐसा नहीं देखा है, तो सोशल मीडिया पे तो देखा ही होगा। तो सवाल है कि क्या ये सच में वेल्दी हैं? जवाब है नहीं। देखिए, जो असल वेल्थ है वो दिखाई नहीं देती और जो वेल्थ दिखाई देती है वो असल वेल्थ नहीं होती। आपको महंगे फ़ोन और गाड़ी दिख सकते हैं पर आपको नहीं पता कि क्या ये फ़ोन और गाड़ी लोन लेकर खरीदी गई है, क्या इसके लिए उस आदमी ईएमआई देने पर मजबूर है। महंगी गाड़ी का मतलब महंगा लोन भी हो सकता है, महंगी और आलीशान घर का मतलब और भी महंगा लोन हो सकता है। पर जो असल वेल्थ है वो कुछ और ही होती है। असल वेल्थ का मतलब होता है कि आपको पैसे कमाने के लिए आपका अपना समय खर्च नहीं करना पड़ रहा है। इसे पैसिव इनकम भी कहते हैं। ज़रा आप खुद सोचो, कौन सच में वेल्दी है? वो आदमी जिसे पैसे कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो आदमी जो अपने ईएमआई भरने के लिए एक ऐसी नौकरी करने पर मजबूर है जो वो करना भी नहीं चाहता, जो उसको पसंद भी नहीं है। लेसन नंबर 2, स्टेइंग वेल्दी इज़ डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग रिच। इमेजिन करो कि कल आप एक लॉटरी जीत जाते हो और आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि बस मेरी ज़िंदगी की सभी समस्याएं खत्म हो चुकी है, अब मैं पूरा जीवन आराम से जी सकता हूँ। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पैसा तो शायद आप कमा भी लोगे, पर पैसों को संभालना उससे बिल्कुल ही अलग है। ऐसा ही कुछ हुआ था सुशील कुमार के साथ। सुशील कुमार ने 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीते थे। 5 करोड़ जीतने के बाद भी सुशील कुमार कुछ ही सालों में वो सारा पैसा गँवा देते हैं। पैसा सँभालना एक अलग ही स्किल है, जो समय के साथ आपकी आदतों से आती है। अगर आप अच्छे फाइनेंशियल आदत डालते हैं, तो यह स्किल समय के साथ बढ़ते जाती है और अगर आप बुरे फाइनेंशियल आदत डालते हैं, तो यह स्किल कमज़ोर होता जाता है। लेसन नंबर 3, कंट्रोलिंग टाइम इज़ रियल वेल्थ। अगर मैं आपसे पूछूँ, पैसे की आखिर मकसद क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? ऑथर कहते हैं पैसे का मकसद होता है समय खरीदना। मनी कैन बाय यू फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी वांट टू डू। अगर आपके पास पैसा है तो आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर आप काम करना ही नहीं चाहोगे, पर वो आप वह काम करोगे जो काम करके आपको सच में खुशी मिलती है। पैसे का मकसद लग्जरी चीज़ें खरीद कर दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि पैसे का मकसद खुद के लिए समय खरीदना है। लेसन नंबर 4, नो व्हाट इज़ इनफ। इमेजिन कीजिए कि आपकी आइडियल ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। आप किस तरह के घर की ज़रूरत है, आप किस तरह की गाड़ी चाहते हैं और किस तरह का ओवरऑल जीवन आप चाहते हैं। और फिर आप उन सभी की कीमत भी निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितना पैसा इनफ है। मैंने जब ये किया तो मुझे पता चला मुझे उतने पैसे की ज़रूरत नहीं है जितना मुझे लगता था। मुझे लगता था बहुत सारे करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन असल में मुझे सिर्फ़ कुछ करोड़ रुपए चाहिए। ये करने से आपको ये पता चलता है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर आपको सही से पता हो, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए और भी अच्छी तरीके से मेहनत कर पाते हैं और भी अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। लेसन नंबर 5, लिव बिलो योर मीन्स। आपके 20s में आपसे कोई ये उम्मीद नहीं करता है कि आप खूब सारे पैसे हों, आपके पास खूब बड़ा गाड़ी, बंगला सब हो। पर फिर भी हम सबसे ज़्यादा शो ऑफ और फिज़ूल खर्च अपने 20s में ही करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हम डेट ट्रैप में फँसते जाते हैं, जो हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को हमसे और भी ज़्यादा डिले कर जाता है। इसलिए हमें उससे ज़्यादा खर्च कभी नहीं करना चाहिए जितनी हमारी इनकम है। अपने खर्चों को हमेशा अपनी इनकम से कम रखो, ताकि आप लंबे समय में सच में वेल्थ बना सको। लेसन नंबर 6, सेव एज़ मच एज़ यू कैन। अगर आप लंबे समय में वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो सेविंग बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेविंग के लिए आप 50-30-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं। 50 प फ 30-20 रूल
ये कहना चाहता है कि आपकी जो ओवरऑल इनकम है उसका 50% आपकी ज़रूरतों में खर्च होना चाहिए। ये ज़रूरतें आती है आपका रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो। और 30% आपके ओवरऑल इनकम का हिस्सा आपकी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं आप। इसमें आपकी मूवी टिकट, रेस्टोरेंट में खाना खाना, इस तरह के खर्च शामिल हैं। और आखिर में आपकी कमाई का 20% हिस्सा आपकी सेविंग होनी चाहिए। और यही 20% हिस्सा जब आप सेव करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यही 20% हिस्सा लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ला करके देता है। तो ये था साइकोलॉजी ऑफ मनी के की टेकअवेज। इस तरह के वीडियोस और भी मैं लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए बाय बाय।